हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो मेंस। एक नए रूप में, एक नए रंग में, पर मकसद है वही, आपको मिलाना बेहतर आपसे। मेंस, जिसमें हम आपको बताते हैं हर वो तरीका जिससे आप बिता सकें एक बेहतर और स्वस्थ जीवन और साथ ही साथ मेंटेन कर सकें एक बेहतर सोच। हमारी ज़िंदगी में कितनी ही ऐसी चीज़ें होती हैं, कितने ही ऐसे एहसास होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आँखें हमारी ज़िंदगी की और हमारी हर खुशी की एक नींव होती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद के बारे में और इससे जुड़ी हुई हर जानकारी। डॉक्टर मुकेश, वेलकम टू मेंस। थैंक यू। डॉक्टर मुकेश, भारत में बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाता है मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। क्या क्या बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स देखिए, को? आयुर्वेद में इसको तिमिर के नाम से जानते हैं या लिंगनाश के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली हमारे आँख में एक प्रमुख हिस्सा होता है लेंस, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें से होकर कोई भी परछाई हमारे मानस पटल पर जाती है और हमें उसका एहसास होता है। उसमें कई बार ओपेसिटी होने की वजह से, यानी उस लेंस के ओपेक होने की वजह से धुंधलापन दिखाई देना शुरू होता है, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि हम तिमिर रोग से पीड़ित हैं या मोतियाबिंद जो नाम आप बता रहे हैं उससे हम पीड़ित तो हैं। यानी लेंस के अंदर कोई भी परेशानी आती है, लेंस के अंदर धुंधलापन जी, जैसे आता है, ओपेसिटी हो उससे जाती है, ओपेक हो जाता है, धुंधलापन इसलिए दिखाई देना शुरू होता है। लेंस के अंदर कोई भी परेशानी आने पर उसे मोतियाबिंद का एक रूप कह सकते हैं। अगर लेंस के अंदर धुंधलापन आ रहा है, एक कॉलर है हमारे साथ, मुकेश। मुकेश बताएं। मंजीत बताएं। हेलो। हेलो मंजीत। हाँ जी। हेलो। हेलो मंजीत, सुन सकते हैं आप हमें? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब को भी गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। मेरे हस्बैंड की एज 55 इयर्स है। उनकी आई लैशेज में ना ऊपर खारिश होती रहती है और थोड़ी आईज रेड भी रहती हैं। और एक डॉक्टर साहब और बताएं प्लीज, हम घर में ना बादाम को जलाकर और उसका काजल बना के यूज करते हैं, क्या ये सही है या अगर सही नहीं है तो फिर बताएं इसके बारे में। हाँ, देखिए, इनको मैं बताना चाहूँगा, जो आईलैशेस पे इन्होंने बताया है, इसका मतलब कोई फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो कैरी कर रहे हैं। अगर उसको ठीक करना चाहते हैं तो करंज का तेल आता है, करंज तेल और नीम तेल, ये दोनों को मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद ये आईलैशेस पे अच्छे से दिन में 2 बार लगाएं। रात को सोते वक्त लगाएं और सुबह नहाने के बाद हल्के से लगा लें। बहुत जल्दी इनको इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। साथ में सारी वाद्यारिष्टम एक मेडिसिन आती है, 5 चम्मच सुबह, सारी वाद्यारिष्टम 5 चम्मच सुबह, 5 चम्मच शाम, बराबर पानी मिलाकर लें। ये बेसिकली जो रक्त विकार होते हैं उसको दूर करने के लिए होती है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर अडॉप्ट करते हैं तो बहुत जल्दी इनकी आईलैशेस में जो इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाएगा और बहुत अच्छे से इनकी आईलैशेस दिखाई देंगी, काफ़ी जल्दी रिलीफ होगा। मंजीत, बहुत अच्छा नुस्खा बताया है डॉक्टर साहब ने, इसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें एंड आई एम श्योर इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हम अपने व्यूअर्स को जानकारी देना चाहेंगे कि भारत में लगभग हर साल 1 लाख से ज़्यादा कैटरैक्ट सर्जरीज होती हैं और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि ये कैटरैक्ट से जुड़ी हुई, मोतियाबिंद से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां होती हैं, ये ज़्यादातर 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में पाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग में ये अक्सर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये रोग बढ़ता जाता है, ऐसा क्यों होता है कि ये उम्र के पड़ाव के साथ ही ये रोग आगे नहीं, सामने आता 60 है? साल की उम्र नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा। 40 साल की उम्र जैसे होती है, हाइपरमेट्रोपिया की वजह से ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो 40 साल के बाद अगर आपको कुछ पढ़ने में या कुछ देखने में एम करने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर आप ऐसे करके देखते हैं या नज़दीक ला के देखते हैं, इसका मतलब ये है कि आप हाइपरमेट्रोपिया के शिकार हो रहे हैं, यानी जो निकट दृष्टि दोष जिसको हम बोलते हैं उसके शिकार हो रहे हैं। अगर वो शुरुआत होती है तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये देती है कि आप हो सकता है मोतियाबिंद के शिकार होने वाले हैं। तो उस वक्त प्रॉपर आईज की एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है ताकि समय रहते हमें डिजीज़ का पता लग सके। बिल्कुल सही, बहुत ज़रूरी है रेगुलरली अपनी आंखों का चेकअप कराना। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रमा दिल्ली से। रमा, कहिए। हेलो। हेलो रमा। हाँ, सवाल पूछिए रमा। साहब मैं आंखों से बहुत परेशान हूँ और एक चश्मा मेरा दूर का है, एक पास का है। और ज्यादातर मेरे को क्या होता है कि मैं जैसे ही नाश्ता या खाना खाती हूँ मेरे खुद ब खुद आंखें बंद हो जाती है और इस समय मेरी जो आंखें हैं वो अंदर को धस रही हैं और जो पलक के ऊपर जो ये आईब्रो होती है वो नीचे को आ गई, आंख अंदर को आ गई है। आपका शुगर लेवल ठीक है? हाँ जी, शुगर तो है नहीं मेरे बिल्कुल। और ब्लड प्रेशर? वो है, मेरा ब्लड प्रेशर लो और हाई जब भी होता है दोनों इकट्ठे होते हैं। दोनों इकट्ठे होते हैं। अच्छा, यानी देखिए, जो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर एक साथ, यानी फ्लक्चुएशन उसमें बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले इनको सजेस्ट करूंगा एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराएं। लिपिड प्रोफाइल कराने के बाद जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो क्या है
उसके बारे में जानकारी ज़रूरी है होना। लेकिन जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक है, तो जिस तरीके से इन्होंने आई की कंप्लेन की है, इनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, सप्तामृत लौ एक मेडिसिन आती है, 2 टैबलेट सुबह 2 शाम ये सप्तामृत लौ इस्तेमाल करें। साथ में त्रिफला डिकॉक्शन, यानी त्रिफला को रात को भिगो के रख दें, एक गिलास पानी में 2 चम्मच त्रिफला पाउडर भिगो के रखें और सुबह उसको निथार लें, उसको छान लें कपड़े में अच्छी तरीके से, और उस पानी से अपनी आंखों को धोएं, यानी इस तरीके से आंख करके इस साइड से त्रिफला का पानी गिराएं और वो इस साइड से नीचे निकलना शुरू हो जाए। इसको 5 से 10 मिनट रोज करें। तो सप्तामृत लौ 2 टैबलेट सुबह 2 शाम, त्रिफला जल से रोज आंखों को धोना, और हाइपरटेंशन की जो तकलीफ है उसके लिए लिपिड प्रोफाइल कराएं, उसके बाद हमें रिपोर्ट बताएं, सो दैट के हम इनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से इन तक कन्वे कर सकें। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। और साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है अपनी हाइजीन मेंटेन करना। अगर हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जिन हालातों में हम रह रहे हैं, उनमें साफ सफाई बरतें, तो बहुत हद तक किसी भी समस्या से हमें छुटकारा मिल सकता है। एक कॉलर जुड़ी हुई है हमारे साथ दिल्ली से, कहिए। अलका, हेलो, सुन सकती है आप हमें? हेलो हेलो अलका, हाँ जी, सवाल पूछें। आप दोनों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हेलो अलका, आप लाइन पे हैं? 2 क्वेश्चन है सर जी। तो एक तो ये है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि जो शुगर के मरीज होते हैं तो उनको क्या मोतियाबिंद होने की ज्यादा संभावना रहती है और उन्हें खटाई वगैरह नहीं खानी चाहिए, शायद ये डॉक्टर साहब कहते हैं। और दूसरा ये कि मतलब खटाई में क्या चीज उन्हें लेनी चाहिए, जैसे टमाटर है, नींबू है, या किस तरह की चीजें लेनी चाहिए जो फायदा करें। और दूसरा, मेरी मदर की एज है 52-53 के बीच में है, तो उनको आजकल चक्कर, पता नहीं 1 महीने से उन्हें बुखार भी आ रहा है, सब चीज सारे बुखार भी टेस्ट करा लिए हैं, आईज थोड़ी आईज उनकी वीक है थोड़ी सी, और उन्हें चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसा लगता है पूरा कमरा जोर जोर से घूम रहा है। उनको शुगर भी है? मैम सर शुगर नहीं है, और बीपी थोड़ा हाई रहता है, थायराइड वगैरह सब कुछ चेक करा लिया, कुछ भी नहीं है। तो मैं सर पूछना चाहती हूँ, थोड़ा उन्हें आयुर्वेदिक में या थोड़ा सा घरेलू नुस्खा अगर कुछ बता दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो थोड़ा यूज़ कर सकती हैं। हाँ, देखिए सबसे पहले दूसरे सवाल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हाइपरटेंसिव है इसलिए उनके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। अर्जुनारिस्टम एक मेडिसिन आती है, अर्जुनारिस्टम या पार्थारिस्टम के नाम से भी वो मिलती है। तो अर्जुनारिस्टम या पार्थारिस्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम लगातार उनको बराबर पानी मिला कर दें, उससे उनको काफ़ी रिलीफ होगा। और चिकनाई वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। जहाँ तक शुगर के बारे में इन्होंने सवाल किया है, शुगर बेसिकली एक ऐसी डिजीज़ है जो हमारे बॉडी के किसी एक ऑर्गन को टारगेट करती है, जिसमें आंख सबसे पहले देखी जाती है। यानी शुगर के मरीज को आंख की कोई भी कॉम्प्लिकेशन होना बहुत ही अवश्यंभावी है, होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो शुगर को कंट्रोल रखें। हाँ, शुगर की वजह से जो एनर्जी लेवल कम होता है या फिर ऑर्गन्स को जो नुकसान होना शुरू होता है, उसके लिए एक बहुत साधारण सा नुस्खा बताता हूँ इनको, लेकिन बहुत अचूक है वो। 4 पत्ते तुलसी, 4 पत्ते करी पत्ता और 1 पत्ता बेलपत्र। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 पत्ते तुलसी, 4 पत्ते करी पत्ता और 1 पत्ता बेलपत्र। रोज सुबह खाली पेट अच्छे से चबाकर उसका जो एक्सट्रैक्ट है उसको ये निगल लें, और उसके साथ आक एक पौधा आता है, आक के 2 पत्ते लें, 1 पत्ता एक तलवे के नीचे, दूसरा पत्ता दूसरे तलवे के नीचे, और उसके ऊपर सॉक्स पहन के सारा दिन उसको पहने रखें, शाम को उसको डिस्कार्ड कर दें। और उसके साथ जो भी ये रेगुलर मेडिसिन शुगर की ले रही हैं वो लेते रहें। ये देखेंगे कि कम से कम 1 महीने में इनको बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाले रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली मीठे का कम सेवन करना ये तो सभी शुगर के रोगियों को पता होता है, लेकिन एनर्जी लेवल बूस्ट करने के लिए जो मैंने ये फार्मूला बताया है ये अडॉप्ट करें। और इनकी मदर के लिए जो उन्होंने पूछा है, अर्जुनारिस्टम का इस्तेमाल करें, बहुत जल्दी इनको रिलीफ होगा। बिल्कुल सही। डायबिटिक लोगों के लिए जो खास नुस्खा डॉक्टर साहब ने बताया है उसे ज़रूर अपनाएं, क्योंकि डायबिटिक लोगों में देखा जाता है कि ज़्यादातर कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं उन्हें, आँखों से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक के बाद आके डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि जवान लोगों में क्या ये प्रॉब्लम, यंग जनरेशन में क्या ये समस्या ज़्यादा फैल सकती है, या इसको उसी समय रोका जा सकता है आगे आने वाली उम्र में, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो सके। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप हैं मेंस में, और आज हम बात कर रहे हैं कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद के बारे में। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने पूछा था कि यंग जनरेशन में आजकल खासकर देखा जाता है कि उनका एक्सरसाइज करने की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है, और अच्छा शरीर पाने की कोशिश में लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं।
इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं आंखों के ऊपर खासकर? देखिए, अच्छी हेल्थ प्राप्त करने के लिए अगर आप कोई भी बाईपास तरीका अपनाते हैं वो गलत होगा। आप सिर्फ स्टेरॉयड को जिम्मेदार न ठहराएं। अगर बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत एक संस्कृत की कहावत है, यानी अति हर चीज़ की बुरी है। जहाँ तक स्टेरॉयड का ताल्लुक है, स्टेरॉयड कैटलिस्ट का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसी भी मेडिसिन के साथ अगर स्टेरॉयड्स को लगाया जाए तो उस मेडिसिन की काम करने की क्षमता को वो कई ज़्यादा गुना बढ़ा देते हैं। तो यानी लाइफ सेविंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, बट अननेसेसरीली अनवांटेड अगर हम स्टेरॉयड का यूज़ करते हैं तो उन स्टेरॉइड्स के डिपोजिशन की वजह से जो टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो टॉक्सिन्स हैं अगर वो डिपोजिशन बॉडी में होती रहती है तो वो बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। तो उन टॉक्सिन्स का हमारे बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है। डायरेक्टली इस चीज़ को कहना कि स्टेरॉयड की वजह से कैटरेक्ट पैदा होता है, ये मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। लेकिन स्टेरॉयड की डिपोजिशन की वजह से बॉडी में जो एलिमेंट होती हैं, अगर उसमें कहीं आँख उसकी चपेट में आ जाती है तो हम आँख की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। बहुत लोगों को इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो एलर्जिक तो नहीं है किसी चीज़ से स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल। बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात, जहाँ तक यंग जनरेशन का ताल्लुक है, उसमें ये देखा जाता है कि खाने की तरफ वो बहुत ज़्यादा चूजी नहीं होते हैं। जो भी मिला खा लिया, जंक फूड खा लिया, मैदा से बनी हुई चीज़ें खा ली, फ्राइड चीज़ें खा ली। तो उन चीज़ों से क्या होता है, हमें इंडाइजेशन होता है। इंडाइजेशन होने की वजह से भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। दूसरी बात, हम कंप्यूटर्स पे या लैपटॉप्स पे काम करते हैं, रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, मतलब इस तरीके के काम करने की वजह से हमारी आंखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ज़रूरी है अपना लिविंग स्टाइल, आपके जीवन जीने की शैली, इस पर ध्यान देना। हेल्दी डाइट लें, फ्रेश खाना खाएं, और अगर आपको स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो इस चीज़ की खास जानकारी लें कि आपको वो सूट कर रहे हैं या नहीं। एक कॉलर जुड़ गई हमारे साथ, अनीता। अनीता कहिए। हेलो। हेलो अनीता, वेलकम। गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू। गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा 28 इयर्स ओल्ड है और उसको मायोपिया है, -7 उसका नंबर है, और कभी कभी उसको बीपी रहता है, हाई बीपी कभी कभी रहता है, रेगुलर नहीं रहता। तो क्या ये चश्मा उसका हट सकता है? और दूसरा, आपके प्लेटफॉर्म पे हमने सुना था कि बादाम, मिश्री, सौंफ एंड सफेद मिर्च, ये सारी मिला के चीजें दें तो इससे चश्मा उतर सकता है। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में ऐसी कौन सी और मेडिसिन है जिससे उसका चश्मा उतर जाए? हाँ, देखिए, कॉपी बुक स्टाइल में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि किसी भी मेडिसिन के देने से चश्मा उतर जाएगा। अलबत्ता इतना है कि ऑप्टिक नर्व को ताकत मिले, इंट्राओक्युलर प्रेशर कंट्रोल्ड रहे और आँख के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रॉपर मिलता रहे, तो कहीं हद तक उस चश्मे के नंबर को हम कम कर सकते हैं, विजन की क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने पहले एक प्रोग्राम में बताया था कि 250 ग्राम बादाम और 250 ग्राम मिश्री और 50 ग्राम वाइट पेपर यानी भूरी मिर्च अगर मिला के ये उसको अच्छे से पीस के रख लें और 1 चम्मच सुबह 1 शाम उसको दूध के साथ इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक जो हमारी आई है, आई के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन का काम वो देता है। लेकिन इनके बच्चे के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, चंद्रोदयावर्ती नाम से एक मेडिसिन आती है। चंद्रोदयावर्ती को ये गुलाब जल में घिस के या शहद में मिला के आंखों में लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, गुलाब जल का आजकल बहुत प्रचलन हो रहा है। हर आदमी ये कहता है कि रात को गुलाब जल डाल लो तो सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जो भी मार्केट में अवेलेबल गुलाब जल हैं आप उस पर भरोसा ना करें। गुलाबी रंग का गुलाब जल कभी ना खरीदें, क्योंकि असली जो गुलाब जल होता है वो वाइट ट्रांसपेरेंट बिल्कुल पानी जैसा होता है। उसमें किसी भी तरह का कलर यानी उसमें एडिटिव डाले गए हैं जो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कोशिश करें ट्रांसपेरेंट बिल्कुल पानी के जैसा दिखाई देने वाला गुलाब जल ही इस्तेमाल करें, किसी तरह के कलर से युक्त ना करें। बिल्कुल, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप बाजार से कोई भी गुलाब जल खरीद रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट यानी बिल्कुल पानी के जैसा होना चाहिए। गुलाबी रंग का या किसी और रंग का गुलाब जल बिल्कुल ना खरीदें। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आपकी आंख में कोई पुरानी चोट या पुरानी सर्जरी भी हुई है तो ये भी आपकी आंख में कैटरेक्ट या मोतियाबिंद होने का एक कारण हो सकता है। और जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि डायबिटिक लोगों में, जो लोग मधुमेह से परेशान हैं, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। डॉक्टर, यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा। आपने जो कहा कि पुरानी सर्जरी या किसी तरह का अगर आँख का सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है उसकी वजह से कैटरेक्ट, ऐसा नहीं है। क्योंकि सर्जरी में अगर सर्जरी के दौरान जैसे वेयर एंड टीयर्स होते हैं उसमें अगर किसी तरह की कोई मालफॉर्मेशन हो जाती है और वो मालफॉर्मेशन कहीं ना कहीं लेंस से रिलेटेड होती है तो ये कॉम्प्लिकेशंस हम कह सकते हैं कि ओपेसिटी हो सकती है या लेंस ओपेक हो सकता है। अदरवाइज डायरेक्ट तौर पे ये कहना कि किसी तरह की सर्जरी से ये चीज़ क्रिएट होती है, यानी मेरे ख्याल से में सही कोई नहीं। पुरानी चोट लगी हो जी, तो उसका कोई आगे हाँ, चल के अगर कोई वो असर हो चोट सकता है? अगर वो चोट लेंस से रिलेटेड है या लेंस के आसपास है और वहाँ पे कोई मालफॉर्मेशन हो जाती है या वहाँ पे कोई ऐसी फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से उसकी ओपेसिटी बढ़ जाए या ओपेक होना शुरू हो जाए तो कहीं ये जाके कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अदरवाइज सीधे तौर पे ये कहना ठीक नहीं होगा। तो कोई भी सर्जरी या कोई भी चोट जो आपके लेंस को अफेक्ट कर रही है वो आपकी आंख में हो सकता है मोतियाबिंद का एक कारण बन जाए।
एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। आनंद, कहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आनंद। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। जी गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब, मेरी काफी समय से मेरी आंखें बहुत लाल रहती हैं और मेरा बाहर का फील्ड का जैसे काम है, उसके बाद जैसे धूल वूल उठती है तो उसके बाद मेरी आंखों से पानी आता है और रेड हमेशा ही रहती हैं। इसके बारे में कुछ बताइए सर। और आजकल इवनिंग के टाइम में मैं कोई पेपर के जो अखबार में वो उसके अक्षर होते हैं वो मुझे दिखाई नहीं देते, मतलब बहुत धुंधलापन सा दिखाई देता है। हाँ देखिए, इनके रोग का कारण इन्होंने खुद ही बताया। जैसे बाइक पे ये जाते हैं और सामने से एक्सपोजर में रहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि धूप, धूल और धुआं, अगर इन 3 चीज़ों के एक्सपोजर में आप आते हैं, यानी धूप के सीधे सामना करते हैं या धूल का सामना करते हैं या धुएं का सामना करते हैं, क्योंकि आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं और हाइपर सेंसिटिविटी इनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि इनको है। तो इसका ध्यान रखें। शुरुआत में जैसे मैंने बताया है कि त्रिफला का जो डिकॉक्शन होता है सुबह, उससे आंखों को अच्छे से वॉश करें और सप्ताहामृत लौह का लगातार इस्तेमाल करें। और साथ में अपने खाने में सुबह खाली पेट आंवला का मुरब्बा जो होता है 1 पीस ये रोजाना खाएं और नींबू और हरी पत्तियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें और हो सके तो 1 सेव रोज इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। आंवले का इस्तेमाल बहुत जरूरी है क्योंकि आंवला विटामिन सी का स्रोत होता है और विटामिन सी हमारी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, और ब्रेक से आने के बाद जानेंगे कि खाने पीने के तरीके किस तरह से हमारी आंखों पर असर करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेंस और आज हम बात कर रहे हैं आंखों के बारे में। बहुत ज़रूरी है एक अच्छी जीवन शैली अपनाना, एक बैलेंस डाइट लेना और खुश रहना, जिससे आपका चेहरा भी खुश रहेगा और आपकी स्किन ग्लो करेगी। वक्त हो चला है हमारे शो में आपके एसएमएस को शामिल करने का। एक एसएमएस है रोहिणी से, वो पूछना चाहती हैं कि उनका TSH 183 है, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, ये रोग जो है ये मंदाग्नि की वजह से पैदा होता है। मंदाग्नि जब शरीर में हमारे हो जाती है तो इसकी उत्पत्ति होती है। इसके लिए मैं इनको बताना चाहूँगा कि 1-2 ग्लास पानी लें, उसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन और 1 बड़ी इलायची, उसको अच्छे से पकाएं और जब वो 2 ग्लास से 1 ग्लास रह जाए, 1 ग्लास में से आधा हिस्सा सुबह और आधा हिस्सा शाम इस्तेमाल करें। साथ में जीरे का रिस्टम एक मेडिसिन आती है, जीरे का रिस्टम 5 चम्मच सुबह 5 चम्मच शाम इस्तेमाल करें। और किसी भी तरह के गरिष्ठ भोजन यानी जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं उन खाने को अवॉइड करें और हल्का सुपाच्य खाना खाएं, थोड़ा सा व्यायाम करें, काफ़ी जल्दी इनको रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। एसएमएस आया है, लखन पाल हैं, 58 साल उनकी उम्र है, उनको हेयर डाई से एलर्जी हो गई है। इमीडिएटली छोड़ दें हेयर डाई को, क्योंकि हेयर डाई में कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी आईज पे बहुत बुरा असर डालते हैं, साथ साथ स्किन में भी कई बार बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यंग दिखना है तो और बहुत सारे गुण होते हैं, उनका समावेश करें, कोशिश करें कि डाई ना करें। बिल्कुल। एक और एसएमएस है, धर्म जानना चाहते हैं कि उनको पिलास की परेशानी है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या दवा लें वो? देखिए, पाइल्स के लिए मैं बताना चाहूँगा अर्शोग्निवटी 2 टैबलेट सुबह 2 शाम लगातार लें और कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। अगर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो कल्याण गुल्म रात को सोते वक्त 1 से 2 चम्मच गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन ना रहे। तो अर्शोग्निवटी और कल्याण गुल्म दोनों का लगातार इस्तेमाल करें और किसी भी तरह के गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल जैसे मैंने अभी बताया वो ना करें, काफ़ी जल्दी रिलीफ होगा। जी। और एक और एसएमएस है, सुनीता हैं, वो जानना चाहती हैं कि हाइट बढ़ाने के लिए क्या उपाय लें वो? कोई मेडिसिन नहीं है हाइट बढ़ाने के लिए। अगर कोई क्लेम करता है कि मेडिसिन खाने से हाइट बढ़ जाएगी, मेरे ख्याल से वो झूठ बोलते हैं। तो किसी भी तरह की ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। अलबत्ता हाँ, लटकने वाले व्यायाम ज़रूर करें, ब्रिस्क वॉक करें और प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और प्रोटीन भी नेचुरल वे में लें। सोयाबीन और दालें जो हैं हमारे प्रोटीन का मेन सोर्स है, इनका अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। तो जो जेनेटिकली वो कैरी कर रहे हैं, यानी जीन्स के थ्रू, यानी अपने पेरेंट्स के थ्रू जो उन्होंने हाइट अडॉप्ट करनी है, वो निश्चित तौर पे करेंगे। जी। और डॉक्टर साहब, हम एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि आजकल लोग सिगरेट और शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। देखा जाता है कि जीवन शैली का लोग कई बार अपनी इसको एक हिस्सा बना लेते हैं। किस हद तक ये हमारी आंखों पर प्रभाव डालता है? आंखों पर नहीं, पूरी बॉडी पे प्रभाव डालता है। देखिए, शराब और सिगरेट हमारे सीएनएस पे इफेक्ट करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब वो अटैक करती हैं तो सीएनएस से हमारे सारी बॉडी कमांड होती है और हमारे सारे ऑर्गन्स कमांड होते हैं। तो उस सीएनएस पे इफेक्ट आने की वजह से हमारी सिर्फ आंखें ही नहीं, हमारा ब्रेन है, हमारे बोलने की शक्ति है, हमारा डाइजेशन है, हमारा चलना फिरना, हमारा एनर्जी लेवल, वो सब डाउन आता है। तो मेरे ख्याल से एक चीज़ को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए इसमें। इन चीज़ों को छोड़ने से उनको एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी। जी।
और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को नहीं पता होता कि उनको जो कॉम्प्लिकेशन है वो शराब से या सिगरेट से है, तो जब वो छोड़ते हैं तब उन्हें पता लगता है कि अरे मुझे तो वो कॉम्प्लिकेशन थी वो दूर हो गई, इसका मतलब इसका कारण ये चीज़ थी। तो कोशिश ये करें कि उसको ना इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल सही, बहुत सही जानकारी दी आपने आज हमारे शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए। यू वेलकम।